हाउ टू ऐड 3D इफेक्ट ऑन योर पावर पॉइंट स्लाइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पावर पॉइंट स्लाइड में 3D मॉडल और 3D इफेक्ट्स को दिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पावर पॉइंट या ऑफिस का वर्जन या ऑफिस 365 होना चाहिए, उसमें अगर 3D का ऑप्शन है, अगर उसी के बाद आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस 3D इफेक्ट वाले ऑप्शन को। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको 3D इफेक्ट्स को। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। बेसिकली अगर आप कोई स्कूल में हो और आपको एक एनिमेटेड टाइप की एक स्लाइड बनानी है जिसमें कि 3D वाले इसमें मॉडल हों, देन आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। यहाँ पे 3D मॉडल आता है। 3D मॉडल में द डिवाइस, अगर डिवाइस में आपको 3D इमेजेस या कोई मॉडल है आपके पास तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 3D मॉडल ऑनलाइन भी इससे इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो 3D मॉडल को इंपोर्ट करवाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कैटेगरीज आती हैं। ऑल एनिमेटेड मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, क्लॉथ्स, फर्नीचर, इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पे आपको ऑल एनिमेटेड में ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन इस तरह से करोगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ये सारे के सारे। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाला एक इंपोर्ट करवाना है तो मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये इंपोर्ट करने के बाद, ये देखिए आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। एक मैं दूसरा भी ले लेता हूँ यहाँ से 3D मॉडल, और यहाँ से कोई और मॉडल भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। इसमें इसको ले लेते हैं और ये भी मेरा इंपोर्ट होने ही वाला है, और आई थिंक ये भी मेरा इंपोर्ट हो गया है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। इनको अपने अकॉर्डिंगली आप लेफ़्ट राइट इनका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक और हम मॉडल यहाँ से वो पिक कर लेते हैं। जैसे आप कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से तो यहाँ से जैसे कोई भी आप मॉडल यहाँ से पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल इतने ही मॉडल हैं, तो इसमें हम पिक कर लेते हैं और किसको, ऑक्टोपस को कर देते हैं यहाँ पे एक। ये तीनों अलग अलग टाइप के हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्टोपस भी आ गया है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे इन्हें रोटेट भी करवा सकते हैं। और इनको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके 3D मॉडल व्यूज़ होते हैं। आप लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, ऐसे आप साइड में रखना चाहते हैं, और किस तरीके से इन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। आप एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं जैसे ट्रांजिशन से ऐड करके इसके थ्रू, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें आप अगर करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट। ये वाला पिक कर लेते हैं। इसके बाद इसमें भी जैसे कि अलग अलग ट्रांजिशंस हैं, जैसे ये इसको पिक करते हैं, देखते हैं कैसे करता है काम। ओके, ये तो कुछ अलग ही टाइप का हो गया, तो इसको यही वाला ठीक लग रहा है। और इसको जैसे इधर की तरफ अपने अकॉर्डिंगली, मतलब 3D, मतलब जो भी मॉडल है उसको अपने अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, मतलब आई थिंक। और यहाँ पे इनके और भी ऑप्शंस होते हैं 3D मॉडल, और सीन्स होते हैं इसमें, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे इसमें आपको ट्रांजिशन से ऐड करने हैं तो ट्रांजिशन भी, जैसे मेरे को इस पर्टिकुलर के लिए कोई ट्रांजिशन ऐड करना है तो मैं ट्रांजिशन में जाऊँगा। जैसे मैं वाइप और बॉक्स वाला पिक कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरीके से ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आएगी। और एनिमेशन में जाके ये सीन फर्स्ट है, जैसे मैं इसमें अपीयर वाला दे देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम दूसरा शेप ये वाला पिक कर लेते हैं। आई थिंक ये पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली। जब ये 3D मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो इनका साइज़ काफ़ी, मतलब ये 3D में होते हैं तो आपकी फ़ाइल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ज़्यादा मॉडल आप ऐड करते हैं तो ये आई थिंक मेल में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए आपको नॉर्मली देखना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से शेयर करना है। तो इससे फ़ाइल का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि जो इनके साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे ये जो भी हमारे पास ये मॉडल होते हैं, अगर इसके साइज़ को देखेंगे अगर हम पावर पॉइंट के, तो ये काफ़ी ह्यूज हो गया होगा इसका। ठीक है, फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं। अब इसको हम ऐसे करते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में ओपन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन मोड के लिए या तो F5 पे क्लिक कर सकते हैं या तो इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आई थिंक देखिए इस तरह से इफेक्ट आए। मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑक्टोपस आ गया। एंड ये देखिए आई थिंक इनके मूवमेंट थोड़ा गायब हो गए हैं। आई थिंक हमने इसमें कुछ ट्रांजिशंस में कुछ उल्टा सीधा कर दिया। तो लेकिन इसमें आप जैसे ट्रांजिशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मतलब इसमें राइट। तो मैं इनके ट्रांजिशन अगर आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं ट्रांजिशन। तो नॉर्मल मूवमेंट वैसे करते रहेंगे यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे करता है इसको पावर पॉइंट में। तो एक्चुअली इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है इसमें। इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी स्लाइड है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको ऐसे 3D एनिमेशन लेके आना है तो आप ऑनलाइन भी इन्हें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं 3D एनिमेशन में जाके, राइट। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रैम CPU पे कि मतलब इनको मतलब जैसे कि मेरे इसमें कोई इश्यूज़ चल रहे हैं जैसे मेरे सिस्टम पे। आई थिंक इसका अपडेटेड वर्जन ये जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉपरली मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप इनके जैसे ट्रांजिशन एनिमेशन वगैरह पे अगर इन पे यूज़ करेंगे इन पे तो इनके थ्रू इनको मतलब और भी मतलब एक अच्छा व्यू दे सकते हैं इनको, राइट। तो इस तरीके से आप 3D एनिमेशन आप अपने जो भी पावर पॉइंट स्लाइड में अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।